बगलों में हाथ हो और चाय का साथ हो तो सर्दियां गुजर ही जाती। लेकिन बेटा गुजर चुकी जवानी हो और घर में रजाई पुरानी हो तो फिर जरा मुश्किल हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बुरा शेर बनाया जी खान साहब। ओ कूड़ बेटे, क्या मुंह के खिलाफ ऐनक लगाई हुई है तुमने? बेटा जितनी सर्दी पड़ रही है तुम शेर को रो रहे हो। इतनी सर्दी में तो उस्ताद मोहतरम की गाई हुई ठुमरी भी बुरी लगती है, और उतनी ही बुरी लगती है जितनी सर्दियों में तुम लोगों की शक्लें बुरी लगती हैं। चलो हमकी शक्लें बुरी लग रही है आपको, तो हमने कौन सी आपकी तस्वीरें दीवारों से लगाई हुई हैं? अल्लाह से खैर मांगो कूड़ आदमी। खान साहब की तस्वीर दीवार पे उस वक्त लगती है जब वो भौंक जाएं। इतनी सर्दी में ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। खान साहब वोक जाए क्या मतलब? वॉक जाए का मतलब होता है बेटा गो वेंट गॉन। और देखिए जरा इतनी सर्दी में कैसी मनहूस बातें कर रहा है ये बच्चा। हाँ सर, तुसी भी हर वेले बगलां च हाथ दे के वेले बैठे रहंदे हो। को रियाज रियूज करा करो, गाया गुया करो, इस तरह सर्दी नहीं लगती। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, पी पापा पू पी पी पापा पू, पी पापा पू पी पी पापा पू। ओ बेटे बेवक्त पूपू पापा, अल्लाह का शुक्र करो उस्ताद मोहतरम घर में नहीं है। अगर वो आपकी ये पूपू पापा सुन लेते तो उन्होंने वहां से सोटी पकड़ के तुम्हें पूपू पापा कर देना था। वाह वाह खान साहब, बड़ा नाम होया ਤੁਹਾਡਾ, क्या बात है। अल्लाह अकबर बेटे। ਤੁਹਾਡੇ कोई एक गल पूछनी सी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ओ कूड़ा यही तो बारीकी है। हर चीज को बारीकी से देखने के लिए आंखें हल्की फुल्की मीचनी पड़ती हैं। वैसे भी बेटा अगर मुझे इतनी काम दे रही हैं तो मैं पूरी क्यों खोलूं? और पुत्र मैं पूरी खोल के देखना की है। उधर जाओ बाबू सर टाप, पहाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਈ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। क्यों तो छाल मार दे नाल सिर भी खुल जाएगा। जरा गौर ते करो, बगलां च हत्थ लैके इंज मुतमिन हो के बैठे जिवें इन्हां दा अपना घर है। ओए कूड़ा, अल्लाह के फजल से अपना ही है घर। 42 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। 2 की साल बैठे ने, 40 साल ते गलियां च खज्जल होंदे रहे ने। ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ किधर गए उस्ताद खान साहब? बड़े उस्ताद जी किधर गए? हमें खुद नहीं मालूम। लो हमें तो अचानक ये महसूस हुआ कि सारा घर खाली खाली लग रहा है। फिर पता चला कि उस्ताद मोहतरम घर में नहीं है। ओहो, पता करो उन्हां दा किते पुलिस मुकाबले च ना मारे गए हुण। अल्लाह से खैर मांगो। अच्छा है जरा बाहर निकले हैं। बड़े खान साहब घर से निकले तो महसूस होता है कि हमारे घर में भी ऑक्सीजन है, वरना वो घर में हो तो सारी ऑक्सीजन चूस लेते हैं। वाकई खान साहब घर से निकले तो एहसास होता है कि हमने 7 वाला प्लाट भी खरीद लिया है। जब से ये टिल्लू कहाँ आया है, गोया खान साहब के पाँव को पहिए लग गए हैं। वैसे खान साहब ये टिल्लू खां है कौन है? पहले कभी देखिया नहीं। ये खान साहब की खाला नानी के देवर की बड़ी साली का बेटा है। लो एडी दूर दी रिश्तेदारी निभाउण दी की लोड़ है उस्ताद जी नू? अच्छा मैं समझा कि खान साहब के कोई करीबी रिश्तेदार हैं जो खान साहब फटाफट उसे अपने घर ले आए हैं। बस आया तो बेटा वैसे ही मिलने था, मगर उसने खान साहब की ऐसी मुट्ठी चापी की है कि खान साहब के आसाब ने उन्हें कह दिया कि इसे मत जाने दीजिएगा। वैसे अच्छा लड़का है, कभी कभार हमारे भी कंधे और गर्दन दबा देता है।
चलो फिर तो ठीक है, शायद कभी गर्दन फ्रंट तो भी दबा दे। कम वक्त तुम तो चाहते हो कि पूरा ना सही, कम से कम इतना गला जरूर दबा दे कि हम रियाज करने जोगे ना रहे। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। अबे अलग हट, हम अपने जीते जी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि क्लासिकल छोड़ दें। खान साहब, वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। मैं सामीन में से हूँ, सुनने वालों में से हूँ, मौसीकी की ज़्यादा समझ नहीं, पर इतनी ज़रूर समझ है कि क्लासिकल मौसीकी को अब ज़्यादा लोग नहीं सुनते। आप क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? बेटे, हम उसकी रहमत से अकेले गाने वाले लोग हैं, सोलो परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम ग्रुप में घुस के तो उछल कूद शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम अपने उस्ताद मोहतरम को नहीं छोड़ सकते, और अगर उस्ताद मोहतरम के साथ हम बैंड में शामिल हो गए तो पहले फंक्शन में ही उस्ताद मोहतरम ने परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे चढ़ के एक हाथ उठा के ही उछलना है, तो स्टेज के टूटने का खर्चा भी मेजबान ने हम पे डाल देना है। वैसे खान साहब, आपको एक बात बताऊं, बड़े उस्ताद जी हैं मनहूस। ना ही उनके साथ आपका क्लासिकल चला है और ना ही आपका बैंड चलना है, और ना इनका सारी जिंदगी किचन चलना है। ਢਿੱਲੂ ਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। अब तो अल्लाह से ही माफी मांगनी पड़ेगी। हाय, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है कि मुखालफिन के सीनों में ठंड पड़ जाती है। आराम से देख के उस्ताद जी। अब क्या देखना बेटा, अब ये दिन तो देख लिया है। हाय, अल्लाह खैर करे उस्ताद मोहतरम, आवाज में इतना सोच तो कभी गाते हुए भी नहीं आया आपकी आवाज में। चाल में भी इतना सोच, आपको तो जब भेड़ियां लगी थी उस वक्त आप ऐसे नहीं चले। सोज नहीं बेटा, सोज पूरे जिस्म पे सोज पड़ गई। हाय, हाय, हाय। अल्लाह खैर करे, अल्लाह का ये शुक्र है कि अनलोड हो गए हैं। मगर उस्ताद मोहतरम, हुआ क्या है? होना क्या था जी, चिंगची में